ओम शांति। 28 जून 2026 अव्यक्तवाणी है। रिवाइज कोर्स है 30/11/2010। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। कौन सा बाबा ही संस्कार है, संसार है? जब बाबा ही तुम्हारा संसार है तो वैसे संस्कार बनाओ। कौन सा बाबा? शिव बाबा ही तुम्हारा संसार है तो संस्कार बाप जैसे बनाओ। उसके लिए क्या बताया? हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देश कौन सा है? परम धाम। उनसे मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। तो ये देश कौन सा है? ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल सबका देश परम धाम, जानते हो ना। एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सिर्फ बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। 5000 वर्ष में एक ही बार आया है तो बच्चों को क्या खुशी है? बाप से मिल रहे हैं। और बाप को क्या खुशी है? मिलन 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। ऐसे साक्षी हो, देखते रहते हैं, तुमको सहयोग भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मिलन एक ही बार। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तुम्हारे 5 मुख संगम युग के और 5 मुखी ब्रह्मा का गायन। रियलाइजेशन कहाँ होता है 5 मुखों का? धारण जब करोगे तब करोगे। कब? संगम युग पे। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। जो आपका अनादि स्वरूप है वो है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो पूछा, वो आ गया आपके सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा स्वरूप है। दूसरा देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। कोई दुख शांति नहीं। क्यों? स्वयं स्थिति में रहते हैं, दिव्य गुणधारी हैं, तो किसी को भी कोई भी दुख शांति नहीं है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप ब्राह्मण रूप, संगम योगी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता स्वरूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। माया का क्या काम है? मन के ऊपर अटैक करना। और आज बाप तुमको मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। पहला कौन सा? अनादि निराकारी स्वरूप। दूसरा, ये हो गए भक्तों की तरह रटना। पहला बिंदु स्वरूप, फिर दूसरा देवता स्वरूप, तीसरा पूजनीय, चौथा ब्राह्मण और 5वां फरिश्ता। ये है भक्तों की तरह रटना। लेकिन अर्थ सहित वो है सत्य स्वरूप। कौन सा?
जो तुम्हारा आदि स्वरूप है वो है सत्य स्वरूप, सदा ही है, क्या कहेंगे, सत्य। उसके बाद वो सत्य जब चेतन होता है, नीचे आता है, तब चेतन है। कौन सा स्वरूप? हाँ, जो देवता स्वरूप है, जिस स्वरूप में तुम सृष्टि की शुरुआत करते हो, वो क्या है? उसमें आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद है। प्रैक्टिकल आने के बाद तुम्हारा जो पूजनीय स्वरूप है, उसको जब देखते हैं, पूजा करते हैं, तो कैसा है वो? सदा आनंद स्वरूप है, इसलिए कहते हैं सच चित्त आनंद स्वरूप। लेकिन इसका फाउंडेशन ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण अर्थात पवित्र। ब्राह्मण बने, पवित्रता को धारण किया, तो फिर यात्रा शुरू। कहाँ जाना है? रिश्ता। इसको कहेंगे अर्थ सहित तुमको बना है सत्य चित आनंद स्वरूप, ये है तुम्हारा लक्ष्य। उसमें पहले क्या चाहिए? ब्राह्मण स्वरूप चाहिए। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। कोई पवित्र है क्या? कैसी पवित्रता? बाप समान पवित्रता, जैसा स्वयं बाप है वैसी पवित्रता। उसके लिए क्या कहते हैं? जितना जितना तुम याद करते हो, उतना उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। याद करने से पवित्र कैसे बन रहे हैं? नहीं तो रुके हुए हैं, प्योरिटी बढ़ नहीं रही। जितने तुम्हारे संकल्प कम हो रहे हैं, जितनी एकाग्रता बढ़ रही है, वो है तुम्हारी प्योरिटी। नहीं तो एक ही जगह रुके हो। तो चेक करना चाहिए कि एक ही जगह रुके हैं तो कौन सी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी अर्थात देहभान। तो सोचो, सबका मन अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से वह चमकता रूप ना सामने आ गया, ऐसे ही 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। चाहे पुरुषार्थी रूप है, चाहे संपन्न स्वरूप है, चाहे उसमें तुम्हारी प्रारब्ध समाई हुई है। हर घंटे में 5 सेकंड यह ड्रिल लगाओ। कितने? हर घंटे में 5 सेकंड यह ड्रिल लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। लो, उल्टा बोल रहे हैं। क्या करो? हर घंटे में 5 सेकंड यह ड्रिल लगाओ। 5 सेकंड नहीं तो 5 मिनट। बोलना क्या चाहिए? हर घंटे में 5 मिनट ये ड्रिल करो, तब तुम सिद्धि स्वरूप बनोगे। 5 मिनट नहीं तो शुरुआत कहाँ से करो? 5 सेकंड से करो। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। अगर ये 5 स्वरूपों का रियलाइजेशन है अर्थ सहित, तो क्या होगा? मन सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो? सहज है ना यह, कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना मुश्किल नहीं होता। अपना रूप कौन सा है? ये सभी अपने ही स्वरूप हैं, लेकिन अभी लास्ट अपना को जो सदा ही स्वरूप है वो सामने कौन सा है? अनादि स्वरूप। तो एक एक रूप को सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरे तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाना चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलवेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड
या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना। क्या? मन को इस तरफ चलाओ। अभी किस तरफ चल रहा है? मायावी दुनिया की तरफ चल रहा है, तो अब इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। निरंतर योगी तो हो नहीं, लेकिन कम से कम कोई भी कार्य में, वैसे तो क्या बोला, हर घंटे में कम से कम 5 मिनट कोई भी कार्य करते करते पहले ये स्वरूप सामने लाओ। चाहे 5 सेकंड लाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कोई हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं है। कोई नहीं है? है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र ही है मन मनाभव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो जिस समय जो संकल्प करना चाहो वही मन संकल्प कर सकता है। कौन सा संकल्प करना चाहो? हाँ, जिस स्वरूप का अनुभव करना चाहो वो कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे इस शरीर की कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करते हैं ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो। मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है, हमें मन जीत जगत जीत बनना है। कहाँ चाहता है ये बच्चा? ये नई दुनिया में है। सबका लक्ष्य क्या है? मन जीते जगत जीत। इसके लिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने, जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से, परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाप भी कहता है मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द में कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते हैं मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना,
तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वह बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। कितनी बड़ी बात। माया का काम है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। क्या साधारण सहयोग नहीं, क्या कहा, शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो, जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं, संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? अगर तुम्हारा बाप ही संसार है तो फिर संस्कार कौन से होने चाहिए? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। कौन से शब्द संस्कार को मिटाना चाहते हैं? जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो तुम भी नहीं चाहते, जो दुखदाई हैं, उनको क्या करना चाहते हैं? मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघन रूप नहीं बन सकता, यह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। क्या बहुत बड़ा ये तुम्हारा संस्कार क्या ना बने, विघन रूप अगर नहीं बनना है तो आज दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। संस्कार आ किस लिए रहा है? उसको खत्म होना है। इसलिए जिसने जितना जल्दी उनको खत्म कर दिया उतनी ही जल्दी वो बाप समान है। हिम्मत है, हिम्मत। पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया वह हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है। क्या बाप अक्सर क्या करता है? बच्चों को लक्ष्य देता है, फिर बच्चों का क्या काम है? जो बाप ने लक्ष्य दिया उसको कर्म में लाना। इसकी भी डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो ना? कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया? कर सकते हैं तो किया? डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया? अच्छा, सामने वाले किया फिक्स? जो डेट फिक्स की है ना, वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना? क्या कहा? बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना? क्या इसमें बच्चों का क्या
तो बाप बहादुरी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या है इसमें? है? हिम्मत। फिर गीत गाएंगे ना, वाह बच्चे वाह। कौन गाएगा ये गीत? बाप गाएगा गीत। सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। फर्क तो शुरू होगा ना, कब से? जब डेट फिक्स किया, जब से तुम निश्चय बुद्धि बने, तब से फर्क तो शुरू किया। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। तो संस्कार किसी ना किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हर एक बच्चे को यह शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर तो हो ना। जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत? जो आज आए हैं उन्होंने यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है? जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है? हो सकता है तो अच्छा, थोड़े हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है, असंभव नहीं है, है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले। जब बच्चे बाप से बात करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। वो बाप भी हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। इसके लिए एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहा है वह भी अच्छा है, लेकिन अभी यह प्रोग्राम बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो।
जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वह भी है जरूरी, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, सभी करेंगे? हाथ उठाओ। अच्छा है। कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वह यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर लें। बाप दादा ने बहुत समय से यह कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर, 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाएं। कोई विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। कैसे चेक करेंगे? हाँ, अपने चार्ट से। चार्ट कैसा? वो वाला चार्ट जिसमें विघ्न आने चाहिए। हाँ, किस चार्ट में विघ्न आते हैं? यथाशक्ति चार्ट में कोई विघ्न नहीं होता, लेकिन जब बड़ा टारगेट लेते हैं उसमें 2 विघ्न जो बड़े से बड़े आते हैं। कौन से? आलस और अलवेलापन। हाँ, तो उसमें कोई विघ्न नहीं आए। तो 6 मास के बाद क्या आ जाएगा? इनसे मिलो। हाँ जी, 6 मास के बाद नया वर्ष। हाँ, ये जड़ पिंड कब तक है? डेट ही भूल गए? ये याद रहेगी। अपनी अपनी डेट होती हैं। किसी की 5 दिसंबर, किसकी 18 जनवरी, किसकी 24 जून। तो 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए, कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। क्या? निर्विघ्न भव। भव मना जैसे कि वरदान है। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। निर्विघ्न भव अर्थात ये जो तुम्हारा अभ्यास हो गया तो आगे क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। किनसे बात कर रहे हैं? दिल्ली। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में, तो देखेंगे। बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर, इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, आगरा सब जोन। आगरा को ऐसा कोई कार्य व सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाए। क्या? आगरा अर्थात एडवांस में क्या बताया है? आगे आगे रहने वाला, आगे रहा आगरा। तो ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। क्या है आगरा में? आगे आगे रहे तो क्या है? ताज है, वैसा कुछ करो। है उम्मीद है उम्मीद है उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे?
लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया है, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपोगंडा नहीं है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, टीचर हाथ उठाओ, बहुत हैं तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि कोई नवीनता करो अभी। क्या क्या नवीनता करो अभी? हाँ जी, चार्ट को रिफाइन। हाँ, अभी नवीनता करो कुछ। हाँ, कितना भी मुश्किलात करे लेकिन करो। सिद्धि स्वरूप इसके बिना नहीं बन सकते, और इसमें तुम्हारी बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। जैसे उस चार्ट को बनाया तो क्या हुआ? नेचुरल हो गया। अभी ये भी क्या होगा? तुम्हारा नेचुरल। यही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो नवीनता करो अभी। जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। क्या? जो ट्रैफिक कंट्रोल का चार्ट बना रहे हो वो तो चल रहा है, लेकिन इसमें भी क्या करो? और नवीनता माना, और इसको रिफाइन करो, अपनी स्वयं की चेकिंग करो। कोई भी जोन करें लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, शकील अदा है, और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। क्या? बाप का क्या है? शकील अदा भी है और प्यारा भी है, तो उनको क्या कह रहे हैं? उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं, और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। कितने समय का टाइम दिया है अभी? क्योंकि अभी भट्टी शुरू होने जा रही है, और पहले भी इशारा मिला था कि 5 दिसंबर तक ये विशेष है। तो जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आशा है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचना है, कोई वंचित नहीं रहे। कुछ ना कुछ वर्षा ले लें, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले लें, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और दुआएं स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, क्या बोला आज? 5 भक्ति मार्ग वाले नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं। वो 5 स्वरूप जो है भक्ति मार्ग की तरह रटना, वो है भक्ति मार्ग। लेकिन तुम करते हो अर्थ सहित। तुम्हारा जो लक्ष्य है वर्तमान समय, क्या लक्ष्य है? कहाँ तक जाना है तुमको? हाँ, बाप समान बनना, ये तुम्हारा लक्ष्य है। कहाँ तक जाना है? कौन सा भक्ति मार्ग में उसका यादगार है? बाप क्या है? सत्य है। और ऐसा नहीं शरीर छोड़ के तुम सत्य बन गए, आत्मा बन गए, वो तो 800 करोड़ आत्माएं बनेंगी।
शरीर छोड़ के परम धाम जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा सदा ही सत्य है, लेकिन कैसी रहे, चेतना उसकी गायब ना हो, सत्यता बनी रहे। उस संपूर्ण अनुभूति का अनुभव करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, शरीर रहते रहते माना अपनी होशो हवास में उस स्टेज को प्राप्त करना। तब कहेंगे सत्यता को धारण किया, सत्य चित्त, फिर आनंद स्वरूप। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल भविष्य। चाहे देवताई स्वरूप से शुरुआत होती है, फिर कहाँ तक जाते हो, परमात्म स्वरूप तक जो तुम स्वरूप धारण करते हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होते आती है, जब तुम प्रैक्टिकल देवताई स्वरूप को धारण करते हो। ये लक्ष्य छोटा लक्ष्य है या बहुत बड़ा है? इसलिए अक्सर ये रिपीट करते हैं, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो नई दुनिया का लक्ष्य है, पूरे लाखों ब्राह्मणों का नहीं है। लाखों ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन से बड़े से बड़ी कल्पना नहीं कर सकते? हाँ, इसी शरीर से, इस शरीर को रिजर्वेट करना, वो तुम्हारी फाइनल यात्रा के लिए स्टेप है। क्या है रिजर्वेट करना? माना सत्युग में जाना, इसलिए रिजर्वेट करना है। अरे मूर्ख है? इसलिए रिजर्वेट करना है कि सत्युग आना है। अरे किस लिए रिजर्वेट करना है? कि बाप समान। तो उससे शरीर का क्या रोल है? लंबी आयु। और वह लंबी आयु भोगते रहो, 80 90 100 साल 125 साल के हो गए। मेन लक्ष्य क्या है? रिजर्वेट किस लिए करना है? बाप को प्रत्यक्ष करना है। अरे है, इसको सूक्ष्म करना है। रिजर्वेट होने के बाद और सूक्ष्म होगा ये। तो कहाँ तक सूक्ष्म हो जाएगा? पूरा लाइट का बन जाएगा ये, जहां जाके साइंस फेल होती है। ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है, पूरे शास्त्र से टैली होते हैं, लेकिन वहां केवल जिक्र है, प्रैक्टिकल नहीं है। और हमको साधारण भाषा में बोल दिया, तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बने बिना कोई परम धाम जा नहीं सकता। लेकिन इसकी कितनी बड़ी गहराई है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए शरीर को रिजर्वेट करना माना व्याधि रहित। रिजर्वेट अगर जिसका शरीर हो गया, माना कोई व्याधि नहीं बची है। जब कोई व्याधि नहीं बची है तो कितनी सुंदर निराकार स्टेज में जाएगी वो आत्मा। जब निरंतर अभ्यास उसका चल रहा है। और शरीर व्याधि रहित कब होता है? कल की मुरली में था ना, कल या परसों की मुरली में पॉइंट क्या था? हाँ, जब रावण राज समाप्त हो जाता है। जब तुम्हारे अंदर रावण राज समाप्त हुआ तो व्याधि रहित हुए, मन बुद्धि व्याधि रहित हुई, तो शरीर भी व्याधि रहित हो गया। अब वहां से फरिश्ता स्वरूप है। वहां से इसको अब लाइट का बनना है, वहां से तुम्हारी एकाग्रता की पराकाष्ठा तुमको धारण करनी है। सोचो, जितनी ती एकाग्रता बढ़ती जा रही है, उतना उतना तुम्हारा शरीर प्रकाश का होता जा रहा है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। प्रकाश का मतलब ऐसे नहीं कि प्रकाश दिखने लगा, तुम खुद ही महसूस करोगे, कोई थकान ही नहीं है, घंटों थकान नहीं है। घंटों कहीं भी तुम चले जाओ, कैसे घूमो फिरो, ऐसे लाइट हो जाते हो, लाइट एकदम। बैठे हो तो कोई थकावट नहीं है, घंटों भी थकावट नहीं है। क्यों? अब वो देहभान नहीं है। जो पहले प्रैक्टिस में देहभान था, अब प्रैक्टिस की भी पराकाष्ठा हो गई है। ये डिटैच होने के सबूत हैं जो तुमको खुद अनुभव करेंगे। कि जितना शरीर वही है, चिंतन वही है, लेकिन उस चिंतन में तुम्हारी एकाग्रता जो बढ़ रही है, वो तुमको क्या कर रही है? इस शरीर से डिटैच। तो ये है हल्कापन। इतना लाइट का हो जाए तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है इसके? जहां चाहे इस शरीर को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ साइंस फेल हो रही है। जो बाबा ने बोला है कि इस आधार से साइंस को फेल करना है, साइलेंस बल के साइंस को झुकाना, जीतना साइलेंस बल से। ये है साइलेंस माना निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। ये ऐसा नहीं कि 5 रूपों का चिंतन करते रहें।
लेकिन हमको कहाँ तक जाना है? कोई भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। हाँ, महामंत्र तुमको बताया है, कौन सा? शुरू की स्टेज के लिए है। कौन सा? हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा। तो बाप को भी क्या खुशी हुई? क्या बोला? जब तुम कहते हो दिल से मेरा बाबा, तो बाप के दिल से क्या निकलता है? मेरा बच्चा। सोचो। क्योंकि इसको कहाँ जाना है, इसलिए ये कर रहा है। ये भक्ति मार्ग की तरह नहीं रट रहा। भक्ति मार्ग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तुमने भी रट्टा लगा रहे मेरा बाबा मीठा हो प्यारा बाबा, ये भक्ति मार्ग है। लेकिन अगर इसको अपनी यात्रा का ख्याल आ रहा है बार बार कि मेरी यात्रा है, ये यात्रा से मेरे को इसके आधार से अपने व्यर्थ को कम करना है, ये है यथार्थ, ये है दिल से, क्योंकि इसके दिल में इसका जो लक्ष्य है वो बैठा हुआ, इसलिए ये कर रहा है। भक्ति मार्ग की तरह नहीं कर रहा। भक्त होते हैं तो जबरदस्ती जपते रहते हैं, लेकिन तुम कुछ लक्ष्य से कर रहे हो। किस लक्ष्य से कर रहे हो? इस माध्यम से तुमको अपने संकल्पों की गति को कम करना है। लगातार अभ्यास से धीरे धीरे संकल्पों की गति कम हो जाए, फिर जाके सुंदर विजन में रमन कर सको, और लास्ट में कोई भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। इस स्टेज तक तुमको जाना है, तब कहेंगे बाप समान। इसलिए हमारी है अर्थ सहित यात्रा। लाखों ब्रह्मा कुमारी का ऐसा नहीं कि उन्होंने यात्रा नहीं की, उन्होंने प्योरिटी को धारण किया। अमृत वेले आज भी बहुत अच्छी आत्मा है जिनके अमृत वेले मिस नहीं होते। याद भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं है उनके पास, लेकिन तुम्हारे जैसा लक्ष्य नहीं है। याद है उनके पास, लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अगर समझ कहीं है तो उसको कहेंगे एडवांस पार्टी, लेकिन उनके पास समझ का कोई मोल ही नहीं है। उनके पास समझ के हिसाब से कोई उनके पास मोल नहीं है। वो तो वैसे ही खंडित मूर्ति हैं, शरीर छोड़ें और जाएं। लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ आत्मा है, एडवांस पार्टी की जो श्रेष्ठ आत्मा है, उनके पास लक्ष्य है। जो तुम कर रहे हो ये उनके काम का है पहले। हाँ, जब प्रैक्टिकल हो जाता है फिर वो पवित्र आत्माओं के काम का है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, बहुत कम हैं, फिर उनके काम है। वो सबसे बड़े तुम्हारे सहयोगी। सबसे बड़े सहयोगी माना, एक तुमको क्या चाहिए? एक बड़ा परिवार का रूप चाहिए। भले बड़े परिवार के हिसाब से छोटा सा है, लेकिन तो भी वो है, पवित्र आत्माओं का जखीरा है वहां पे। तो उनमें सबसे बड़ा सहयोग उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है जिन्होंने लंबे समय से पवित्रता का पालन किया है। वो है तुम्हारी राइट हैंड। लेकिन वो कब? जब तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाए। इसलिए प्रैक्टिकल को सभी सल्यूट करते हैं, लेकिन उनको तुम्हारा सहयोगी बनना है। तुमको कोई मेहमानी लूटनी है। वो तुम्हारे राइट हैंड है, तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, और उनके बिना कार्य अधूरा है। अगर पूरे विश्व में परमात्मा को चैलेंज किया हुआ है उन्होंने, तो ब्रह्मा कुमारी का जब तक प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं होगा तब तक अधूरा है, ये कार्य पूरा होना है। इसलिए उनको क्या दिखाना? आईना दिखाना, माना उनको समझ देना, यथार्थ मंजिल की तरफ इशारा करना, वो है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। इसलिए कितने भाग्यशाली हैं जिनकी बुद्धि में यथार्थ ज्ञान है। ज्ञान से ही नई दुनिया है। इसलिए क्या बोला था? नई दुनिया की रूपरेखा पूरी अलग। ज्ञान भी उनका नया, सोच भी उनकी नई, धारणाओं की पराकाष्ठा, उसको क्या कहेंगे? एडवांस में। धारणाएं भी उनकी एडवांस, याद भी उनकी एडवांस। स्टेज भी कैसी होगी? एडवांस, जिसको सब फॉलो करें। इतना बड़ा लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं उसमें मुश्किलात तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सबसे सहज क्या लगा? 5 सेकंड से 5 मिनट तक क्या बोला? अपने 5 स्वरूप, वो भक्ति मार्ग की तरह नहीं फिर रटने बैठ जाओ। उन सबका सार क्या निकल रहा है 5 स्वरूप का? यहाँ सबसे पहले तुम क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने सबसे पहले। वो भी कब? ब्राह्मण अर्थात पवित्र ब्राह्मण, उस तब ब्राह्मण कहेंगे। तो पहले बने तुम ब्राह्मण, अब तुमको बनना है फरिश्ता। मन बुद्धि तुम्हारी जब डिटैच होती है तो वो कौन सी शूटिंग होती है? फरिश्ता। जब जब भी तुम डिटैच होते हो,
जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो भी डिटैचपन है, ध्यान रखना। जब तुम दिल से निकलता है, क्योंकि लक्ष्य से निकलता है तुम्हारा, भक्ति मार्ग की तरह नहीं, तो उसको कहेंगे फरिश्ता। जब जब डिटैच होते हो, वो है तुम्हारा लक्ष्य, उसकी पराकाष्ठा में जाना, कि बॉडी से डिटैच होना, फरिश्ता स्वरूप धारण करना, रिश्ता स्वरूप धारण करना, तब जाके सच्चित आनंद स्वरूप जो गायन है शास्त्रों में, जो निराकार का गायन है, हमारे यहाँ देवी देवताओं का भी वही गायन है। तो तब जाके अपने स्वरूप के पराकाष्ठा धारण करना, सदा आनंद स्वरूप में रहना, आनंद नहीं परमानंद में रहना। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मेहनत भी बहुत बड़ी है। इसलिए कई बार याद दिलाते हैं, लाखों अरबों जो पॉपुलेशन में से ब्रह्मा कुमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। किस आधार से? धारणाओं के हिसाब से, चाहे खान पान की धारणा, चाहे रहन सहन की धारणा हो। सबसे श्रेष्ठ कहेंगे पूरे विश्व में, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, कोई ब्रह्मा कुमारी का नहीं है। तो उनके थ्रू जो एक मिशन है, भगवान ने जो मिशन की शुरुआत की है, अब ये 10 वर्ष में वो मिशन कंप्लीट होगा नहीं होगा, उनको भले ही ना मालूम हो। वो आज भी क्या हिरी हुई हैं, परवश हैं। क्या हिरी हुई हैं? वो साक्षात्कार की हिरी हुई हैं, ट्रांस में जाती हैं, आज भी संदेश चाहती हैं, ब्रह्मा बाबा कुछ बताए क्या होने वाला है। तो अगर बताते भी होंगे संदेश में, उनके कुछ समझ में आएंगे क्या? कुछ समझ में आने वाला नहीं है। समझ के लिए कि सब कुछ दिखा देंगे क्या उनको, ये बैठे ये कार्य हो रहा है, बस यही बताएंगे ज्यादा ज्यादा, ये विशेष कार्य 26 में हो जाना है, बेटी चिंता मत करो। क्या करेंगे ज्यादा ज्यादा, कि बस 26 में विशेष कार्य हो जाना है। सोचो अब कहाँ कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसमें देव की मैया भी लगी हुई है 26। लेकिन पर्दे के पीछे जो समझदार आत्माएं हैं, समझ से जो कार्य कर रही हैं, वो कोई देख नहीं सकता। इसलिए तुमको कहते हैं तुम्हारे भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं चाहिए, पढ़ाई को पढ़ना और पढ़ाई को जीवन में धारण करना, ये है यथार्थ। जैसे लौकिक पढ़ाई का कायदा है, वैसे इस अलौकिक पढ़ाई का भी वही कायदा है। पढ़ाई तो पूरे विश्व में है ब्रह्मा कुमारी की, लेकिन जिस तरह से तुम चल रहे हो, चल चुके हो, चलने लगे हो, या रुके हुए हो? चल पड़े हैं। किस आशा में? कल को हमारी टांगों में इतनी ताकत आने वाली कि हम दौड़ेंगे, और दौड़े के बाद फिर दौड़ने तक के फिर नहीं निकलता क्या? उड़ेंगे। ये तुम्हारी पढ़ाई है, पहले चलना, फिर दौड़ना, फिर उड़ना। उड़ने के बाद जाके एक स्टेज आती है जब तुम हाई जंप लगाते हो। वो हाई जंप है 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। लेकिन अभी तो दौड़ने की स्टेज चाहिए, फिर आएगी तुम्हारी उड़ने की स्टेज। उड़ने की स्टेज आएगी तब कहेंगे किसी स्टेज में चले गए तुम, सतो प्रधान। दौड़ने की स्टेज सतो सामान्य, और अभी कहाँ हो? चलने की स्टेज में हो। चलने की मत कहो, वार्म अप हो रहे हैं। बहुत जल्दी सामने क्या है तुम्हारे? अभी तुमको अपने चार्ट के ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए कि जो मैं मेहनत करके अभी चार्ट बना रहा हूँ, ये आगे चल के क्या आ जाएगा, तुम्हारे संस्कार में आ जाएगा। संस्कार में आना, इसको साधारण बात मत समझो। कुछ ना कुछ पाप भस्म हुए हैं, नहीं तो संभव नहीं है। इतना कठिन समय चल रहा है, इतना कठिन समय चल रहा है, चारों तरफ माया सर्वव्यापी है, चारों तरफ थ्रू आउट। इतना कठिन समय है। ऐसे समय पे अगर तुम यथार्थ पुरुषार्थ भी कर पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे विक्रम विनाश हुए, नहीं तो हो नहीं सकता। और तुम्हारा पुरुषार्थ भक्ति मार्ग की तरह नहीं है, इसलिए तुमको बार बार याद दिलाते हैं। कम से 8-10 घंटे जब मेहनत होती, तब जाके कितना निकलता है? 200-250 निकलता है। ये है अर्थ सहित। ये भी कुछ ना कुछ तुम्हारे हिसाब का चुकते हुए हैं तब, और इससे ही तुम इतने आशावादी हो भविष्य के लिए। आज ये हो रहा है तो कल कितना होने वाला है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सोचो, ये निश्चय का खेल है। इसको कहते हैं 1 कदम तुम्हारा और 1000 कदम बाप का सहयोग। निश्चय की पूरी बात है। अगर निश्चय नहीं है
अगर समय को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो तुम यात्रा में ही नहीं हो। तुमको कोई सहयोग मिले, आगे चल के कोई ऐसा वायुमंडल मिलेगा जिसमें कोई तुमको जंप मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये पूरा निश्चय का खेल है। अपनी यात्रा में स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना बस, क्योंकि जो रोज रोज प्रैक्टिस हो रही है, रिफाइन तो तुम हो ही रहे हो, अब तुमको दिख नहीं रहा रिफाइननेस। जो रोज की रोज तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कायदा है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है तुम्हारी रिफाइन स्टेज, जो तुमको एहसास ही नहीं हो रहा। एहसास किस बात का हो रहा है? अक्सर जो कमी कमजोरी वो रिपीट हो रही है, वो अक्सर दिख रही है। लेकिन क्या तुम्हारी प्रैक्टिस रुक रही है कभी? क्या एक दिन भी तुम्हारा अमृत वेला मिस हो रहा है? इससे क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ कट उतरी है, इसलिए कंटिन्यू हो गया। और तुम्हारे अगर नेचर में आ जाए, अगर नेचुरल हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? क्या नेचुरल में आ जाए, नेचर हो जाए, नेचर में आ जाए, नेचुरल में क्या? अमृत वेला उठना, निसंकल्प नहीं। अमृत वेला उठना तुम्हारा नेचुरल हो गया, अमृत वेले को सफल करना तुम्हारा नेचुरल हो गया, फिर नुमा शाम की तुम्हारी मेहनत तुमको पसंद आने लगी, और ट्रैफिक कंट्रोल समझो हो गया काम। आज इतने के लिए ऐसा कोई नहीं हो सकता जो इतने के लिए अपने प्रति निश्चय बुद्धि ना हो नई दुनिया में। कहाँ के प्रति? क्या बोला अभी? अरे जिनको पूछ रहे हैं, हाँ, कभी मिस हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है ये भी तो एक निश्चय है कि हम जो सालों से अभ्यास कर रहे हैं, हमारा कभी अमृत वेला मिस नहीं हो सकता। और जिसका अमृत वेला कभी मिस नहीं होना है, तो उसको अपने आप ये सर्टिफिकेट देना चाहिए, आज नहीं तो कल हमारा ये बहुत रिफाइन होने वाला है। इसलिए अमृत वेले को क्या कहा जाता है? अमर भव का वरदानी वेला है। खास बच्चों को बाप निहारता है। सब सोए रहते हैं, चौथी अवस्था में अच्छे अच्छे ब्राह्मण सो रहे हैं, अच्छे अच्छे। उनको तो मालूम ही नहीं कि अमृत वेला ऐसे सो गए हैं, अमृत वेले की कोई वैल्यू नहीं। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू अमृत वेले की, और बढ़ती जाएगी। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए तुम्हारी अमृत वेले की वैल्यू बहुत बहुत बढ़ेगी। इतना सुंदर अटेंशन दोगे कि तुम ये महसूस करोगे 3-4 घंटे जो हैं, 2-3 घंटे जो भी हैं, इसी में सब कुछ छुपा है, तुम्हारा भविष्य। सोचो आप, और वो तुम निकाल लोगे किसमें? मात्र अमृत वेले में। इसलिए अगर आज किसको निश्चय हुआ है कि अमृत वेला हमारा कभी मिस नहीं हो सकता, अमृत वेला पुरुषार्थ हमारा बढ़ना है, तो समझो इसमें जीत समाई हुई है। ये सोचने की चिंता नहीं कब मन बुद्धि इतनी सुंदर एकाग्र होगी, कब 480 हम संतुष्ट होंगे, 8 घंटे कब आएंगे, ये फालतू बातें हैं। जो तुम कर रही हो वो तुम्हारा कर्म है। इस कर्म के रिजल्ट क्या होगी? जिस भविष्य को लेकर, जिस बीज को धारण करके तुम मेहनत कर रहे हो, वो है तुम्हारा भविष्य, जिसके लिए बाबा बार बार याद दिलाता है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। बार बार याद दिलाते हैं। अंत का भी अंत समय है। तुम जीवित हो, पुरुषार्थ में जीवित हो, इसलिए क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? हैं जी? अरे तुम पुरुषार्थ में जीवित हो, जीवित हो, इसको क्या कहेंगे? अरे अभी तो बोला। कुछ ना कुछ हिसाब किताब चुकतू हुए हैं, तभी हम जीवित हैं। नहीं तो कोई ऐसा कारण बन जाना चाहिए, तुम भी कहाँ पहुंच जाओ। कोई पुरुषार्थ नहीं है ना, निश्चय बुद्धि, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इंतजार करने वाले बन जाओ। इसलिए कुछ ना कुछ हमारा पुरुषार्थ हुआ है, कहीं ना कहीं हल्कापन है, तब जाके हम इतने निश्चय बुद्धि हैं अपने स्वयं के अमृत वेले के प्रति और भविष्य को लेकर के। तो प्रैक्टिस बढ़ेगी कम होगी? जब लगातार कोई अभ्यास कर ही रहा है और उसको बहुत सूक्ष्मता से ले रहा है, नहीं हो पा रहा लेकिन बहुत सूक्ष्मता से लेके पुरुषार्थ कर रहा है, और उसमें सबसे फर्स्ट तुमको जो बताया जाता है, जो तुम्हारा खास अमृत वेला है, कितने समय का? कम से कम 2 घंटे कम से कम, है ना? हाँ, संगठन में ठीक है 4 से 5.5, लेकिन 3 से 5 कम से कम 2 घंटे का जो समय है, वो है तुम्हारा सबसे सुंदर समय है, जो भविष्य की पूरी रूपरेखा उसमें समाई हुई है। अगर तुम भक्ति मार्ग की तरह कर रहे हो, तो तुम उतने ही दिन डिले कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ प्राप्ति नहीं है।
अमृत वेला तुम रोज की रोज जो कर रहे हो उसमें भावनाओं का फल मिलता है। अमृत वेला माना अमृत वेला ही है, लेकिन उसको अगर साइंटिफिक रूप में तुमको राजयोग के रूप में अगर धारण करना है तो तुम्हारी मेहनत अलग है। कितने भी असफलता मिले वो 2-2.5 घंटे में, लेकिन उसमें तुम्हारा एक संस्कार डेवलप हो रहा है। कितनी भी असफलता मिले, लेकिन वो सुबह तुम्हारा जो 2 घंटे का टाइम है उसमें तुम्हारा संस्कार डेवलप हो रहा है। कौन सा? निसंकल्प होने का। और जितनी अच्छी मेहनत अमृत वेले हो सकती है, दिन में कभी नहीं हो सकती। गांठ बांध लो। अगर अमृत वेले तुम उसमें फेल हो रहे हो अलवेलेपन की वजह से, फेल होने का मतलब यही नहीं है कि तुमने किया उसमें कोई सफलता नहीं मिली, ये फेल नहीं है। तुमने प्रयास किया उसमें तुमको फेलियर महसूस हो, वो फेलियर नहीं है, वो तुम्हारी प्रैक्टिस है। फेलियर तब है जब तुम वैसी मेहनत नहीं करते, रोज के रोज उठ रहे हो और सामान्य रूप से कर रहे हो तो फेलियर हो। लेकिन जब तुम जैसी मेहनत करनी है वैसी मेहनत कर रहे हो तो तुमको सफलता नहीं मिल रही, वो सफलता ही है। क्योंकि लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, कम से कम तुम्हारा संस्कार तो बन रहा है जो तुमको करना है। वो कब हो सकता है? प्रैक्टिस। वो अमृत वेले ही अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, दिन में नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जिसका भी सतो प्रधान वेले की शुरुआत होगी अमृत वेले उसको सफलता मिलने लगेगी। सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर देना है? अमृत वेले के ऊपर। पूरा अटेंशन मेन अमृत वेला है। पूरे दिन को एक तरफ रख दो लेकिन अमृत वेला एक तरफ, तो भी वैल्यू किसकी निकलेगी? अमृत वेले की। तो इतनी वैल्यू है। उठने की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? याद करने की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? निसंकल्प होना जिस विधि से हो, चाहे तुम टॉप बार से करते हो चाहे तुम घूम फिर के करते हो, उसमें असफलता नहीं, कितनी भी असफलता है वो असफलता है ही नहीं। हर रोज तुम सोचो आगे बढ़ रहे हो, बस क्या संस्कार में आ जाए, वो प्रैक्टिस करने का मादा पड़ जाए, काम हो गया। इसलिए अमृत वेले के प्रति बहुत बहुत जागरूक होना है। अमृत वेला यही मुख्य है, इसमें अमर भव का वरदान मिलता है। कम समय हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। कम समय हमारे लिए, क्योंकि हमको तैयार होना है। हमको अच्छे अच्छों का श्रृंगार करना है। क्या कहते हैं बाबा? तुम कौन हो? पूर्वज आत्माएं हो। जो पूर्वज हैं तो उनको क्या करना है? श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार कैसे करेंगे? जो उनके प्रैक्टिकल अनुभव हैं, उससे दूसरों को राहत पहुंचाना। प्रैक्टिकल अनुभव क्या करते हैं, कहते हैं, वो ये बताते हैं कि हमने कैसे नीचे से ऊपर उठे, जो नीचे की हमारी स्टेज थी उसमें हमने कैसे कैसे सहन किया है, कैसे कैसे माया थी उसमें। कैसे कुछ सेकंड भी हम ऊपर नहीं उठ पाते थे, लंबे समय हमारा डाउनफॉल ही रहता था मन बुद्धि का। तो ये है अनुभव। ये करते करते जब तुम ऊपर उठ जाओ, जब तुमको सहज हो गए, मन रुकने लगे, तो कितना बड़ा श्रृंगार है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है 2 बोल अनुभव के या 2 घंटे का भाषण। कितनी बड़ी बात है ये। 2 घंटे तुमने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा, और सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कहां तक काम करेगा? दिमाग तक काम करेगा बस। तुम्हारा भाषण उनके दिमाग तक गया, उनको बहुत अच्छा लगा जो तुमने क्लास कराई, लेकिन अनुभव के बोल, तो उसके लिए 2 मिनट के अनुभव के बोल कहां तक लगेंगे? दिल तक छू लेते हैं। वो उनके परिवर्तन का आधार बन जाता है। सोचो, कहाँ 2 घंटे का भाषण और कहाँ 2 मिनट का अनुभव के बोल, या व्यक्तवाणी में बोला है, उनको भासना दे गए, उनको एक लक्ष्य दे गए। सोचो कितनी बड़ी सेवा समाई हुई है अनुभव की अथॉरिटी बनने के बाद। इसलिए जिनको बड़े से बड़ा अनुभवी बनना है, वो अनुभवी ही तब बन रहे हैं जो बड़े से बड़ी ठोकर की महसूसता जिनको हो रही है, जिनको असंभव लग रहा है कि इस जीवन में तो बहुत मुश्किल है। क्या लगना चाहिए तुमको? क्या लगना चाहिए है? इस जीवन में तो मुश्किल है, ये है अनुभव, ये हकीकत है। तुमको ये लगना कि इतनी बड़ी स्टेज, बाप रे बाप, इस जन्म में तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हारी कंटिन्यू हो रही है तो सोचो कितनी खुशी मिलेगी तुमको।
उसके पीछे क्या है? भगवान ने तुम्हारे लिए आयुष्मान भव का वरदान है, सबके लिए नहीं। लाखों ब्राह्मण हैं, लेकिन तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो, असंभव को संभव करने की कोशिश कर, जिसके लिए तुमको लगता है इस जन्म में तो मुश्किल लगता है, इसलिए तुम्हारे लिए आयुष्मान भव, तुम्हारे लिए वो वायुमंडल है जिस वायुमंडल के मुरली में क्या बोला? आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। तो सोचो कैसा वायुमंडल होगा भविष्य में जो तुम्हारे लिए प्लानिंग की हुई है बाप ने। तो प्लान भी किनके लिए है? जो राजयोगी हैं, जिन्होंने दिन रात ऐसी मेहनत की है, उनके लिए भगवान का जैसे कि बना बनाया भविष्य का प्लान है। फिर तुम कभी नहीं कहोगी, अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बीज डल गया, कौन सा शब्द है कि इस जन्म में तो मुश्किल है, फिर नहीं कहोगी, है ना। फिर तो ये कहोगी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, फिर तो मेरे को इतना सुंदर वायुमंडल मिलना है जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, उसके बाद इतना सुंदर वायुमंडल मेरे को मिलने वाला है जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सोचो, ये भी तो भविष्य है, इसलिए साधारण बात नहीं है। इसलिए तुम जो मेहनत कर रहे हो ये सब तुम्हारे लिए है, बाकी उन लाखों ब्रह्मा कुमार कौन के एडवांस पार्टी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। इसलिए 5 स्वरूप माना भक्ति मार्ग की तरह नहीं, लेकिन 5 सेकंड हो या 5 मिनट हो, लेकिन उसमें तुम्हारा सार रूप कौन सा है? सामने अनादि स्वरूप मेन है, और फिर पूजनीय स्वरूप पहले, ये ध्यान रखना। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब सतयुग में जो स्वरूपों का 5 स्वरूप का जिक्र किया है, वो भी ब्रह्मा कुमारी के लिए एक बहुत बड़ा स्वाभिमान है, क्योंकि जब सृष्टि की शुरुआत होती है सब कैसे हैं? एकदम बच्चे हैं, निर्विकारी हैं सब। तो कितनी सुंदर सृष्टि है, कहाँ ये हाहाकार वाली सृष्टि, कहाँ इतनी सुंदर सृष्टि कि कैसे हैं सब? जैसे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे खेल कूद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एकदम निर्विकारी सृष्टि की शुरुआत होती है। लेकिन वो तुम्हारा पूजनीय स्वरूप नहीं है। पूजनीय स्वरूप कौन सा बताया? ये संगम युग का, जब तुम शरीरों को रिजिवनेट करते हो, जब तुम 5 तत्वों को सत्व प्रधान बनाते हो, पहले तुम्हारा पूजनीय स्वरूप होगा। उसके बाद जब रिजिवनेट तो पहले ही हो जाएगा, या परम धाम से लौटोगे तब रिजिवनेट होगा? क्या लगता है? मुरली में क्या बोला है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब? जब तुम्हारे 5 तत्वों का परिवर्तन हो। कर्मातीत अवस्था हुए बिगर परम धाम नहीं जा सकते। इसलिए नीचे ये जो अनुभव है, जो द्वापर युग में तुम्हारे कौन सा, ये जो देवी देवताओं की पूजा हो रही है, ये तो ज्यादा दूर नहीं है। शरीरों को सात्विक बनना ये ज्यादा दूर नहीं है। फिर इससे ऊपर कहाँ जाना है तुमको पवित्र बन के? परम धाम, बिना पावन बने कोई परम धाम जा नहीं सकता। सोचो आप, जगह सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इसलिए सबसे पहला मुख्य है ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, वो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं ब्राह्मण, कहीं के ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। और फिर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप, एकदम डिटैच, मन बुद्धि से डिटैच हो गए। ये है मूल मंत्र। इसलिए तुमको हट नहीं सिखाया, छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। कहाँ से डिटैच होना है? मन बुद्धि से डिटैच। इसलिए कहते हैं कमल पुष्प समान। जो मन बुद्धि से डिटैच होने लगा वो पूरी तरह से दुनिया से डिटैच हो ही जाएगा। इसलिए ये हट से नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। डिटैच हुआ माना फरिश्ता स्वरूप। ये है तुम्हारा जीवन, ये है तुम्हारा भविष्य। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ बोलो, किसका कोई प्रश्न है ऑनलाइन? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। भाई साहब, आज आया कि देश राजधानी बनना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कहाँ चले? तो कहाँ चले गए वो? दिल्ली तो बोला ही नहीं। हाँ जी, हाँ, दिल्ली में राजधानी बननी है। दिल्ली में राजधानी बननी है। अव्यक्तवाणी और क्या बोला हुआ है? दिल्ली का परिवर्तन, पूरे भारत का परिवर्तन। भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। तो अभी आज की अव्यक्तवाणी में पूरी आंखें कहाँ लगी हैं बाप की? जहां
राजधानी स्थापन होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं दिल्ली क्या है? बाप की दिल। तो राजधानी स्थापन होनी है। और ब्रह्मा कुमारी कम से कम आशावादी होंगे कि यमुना के कंठे पे क्या आने वाला है? स्वर्ग आने वाला है। 10 साल ही तो बचे हैं। तो राजधानी स्थापन चाहे हद हो चाहे बेहद हो, दोनों में स्थापन होगी। ऐसा नहीं कि हद में कुछ नहीं होगा। पहले बेहद में होता है, पहले हद में होता है। पहले बेहद में, फिर हद में राजधानी जरूर स्थापन होगी। हाँ, ये है, रूप भले ही बहुत छोटा सा हो, रूप भले ही छोटा सा हो, बहुत बड़ा ना हो, लेकिन राजधानी पहले बेहद में फिर हद में जरूर स्थापन होगी। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब, एक बार आया था, बाप विचारों के लिए आते हैं, बुद्धिवानों के लिए नहीं। हाँ जी। विचारे कैसे तो होते विचारे हैं? जो अपनी बुद्धि को ज्यादा नहीं चलाते, ये भाग्यशाली हैं। संगम युग पे जो जितना अपनी बुद्धि को चलाते हैं उतना क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। वो अक्सर अव्यक्त वाणी में आता है। ये क्यों, क्या, कैसे, वैसे चलता ही रहेगा। अव्यक्त वाणी क्या है? क्यों क्या की भाषा खत्म करो। जिनके पास बहुत प्रश्न हैं, इनका कोई समाधान नहीं है। जबकि अव्यक्त वाणी में जब बोलते हैं क्यों, क्या, कैसे, उसके लिए फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? क्या है? सहज। बिंदी लगाना। जो सहज है तुम लगाते नहीं हो, लेकिन प्रश्न में चले जाते हो। क्यों हुआ, कैसे होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा, वैसे होगा। तो इसको कहेंगे बुद्धि को चलाना। इसलिए सबसे जास्ती बुद्धिवान कौन वर्तमान समय? जो बाप ने बुद्धि को लगा सके। वो भी तुम्हारी बुद्धि है। पहले बुद्धिवान निकले, तुमने डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन लिया? कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। फिर उससे भी बुद्धिवान तुमने अपने तीसरे नेत्र को किस पे लगाया? चाहे पॉइंट ऑफ लाइट में लगाया, चाहे बाप के ऊपर लगाया। इनसे जास्ती बुद्धिवान संसार में कोई नहीं। इसको कहेंगे रॉयल बुद्धू। लेकिन जो ज्यादा बुद्धि को चलाते हैं तो उसी में उलझे रहते हैं, समाधान हो ही नहीं पाता। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, उससे पहले जैसे होता है ना लोहे की जंजीर, तो लोहे की कट उतरती है, फिर सिल्वर एज तक पहुंचते हैं, तांबा फिर रह वो गया बीच चांदी में, की कट उतरती। हाँ सीधा वही। सिल्वर पहुंच गए। सॉरी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ कॉपर। सॉरी। हाँ जी, हाँ हाँ। फिर तांबा, हाँ चांदी की जी, कट उतरेगी, फिर गोल्डन एज यानी सतो प्रधान वाली स्टेज तक पहुंचते हैं, फिर ठीक है। आपकी यात्रा शुरू होती है। आपने हाँ, ऐसे कहा। ये क्या बात है। इसलिए मुरली में कौन सा पॉइंट है जो मालूम पड़े अब तुम्हारी यात्रा शुरू हुई? मुरली में कौन सा पॉइंट है तुम्हारे? हाँ, क्या है पॉइंट मुरली का? तब पाप भस्म होते हैं। हाँ, जब तुम सतो प्रधान स्टेज को पकड़ते हो तब तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। भस्म होना, भस्म होना माना अब नामो निशान नहीं रहने वाला है। ये मुरली के महावाक्य हैं। जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो तो जो भी छोटा मोटा रहा हुआ है वो सब हिसाब किताब भस्म होने हैं। इसलिए पहले है लोहा, फिर है तांबा, फिर चांदी, फिर सोने की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लोहा क्या निकला था? ये जो लौकिक के संबंध है, जितना जास्ती देह भान है, ठूस ठूस के भरा है, उसके लौकिक संबंध भी साथ साथ चलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले कौन सी जंजीर को छोड़ो? ये लोहे की जंजीर है, इसको छोड़ो। तो लोहे की जंजीर को छोड़ा माना देह भान कम, माना तुम्हारी कामनाएं भी कम हो गई। सबसे बड़ा विकार है काम विकार। उसका सूक्ष्म क्या है? कामनाएं। देह और देह के संबंधियों के साथ जीना माना ये कामना है जो तुमको सात्विक बनने में विघ्न डालती है। तो ये क्या है? ये जैसे कि काम विकार का ही क्या है? ये अंश है। इसे सबसे बड़ा दुश्मन काम, उसके ऊपर क्रोध माना तांबे जैसा। बाबा कहते क्रोधियों का तो मुंह भी नहीं देखें। क्यों भाई? ये वायुमंडल खराब करते हैं। जब जब क्रोध होगा, खुद का भी वायुमंडल खराब होगा तो सामने वाले का भी वायुमंडल खराब होगा। इनके ऊपर बोझ चढ़ता है। इसलिए बाबा ने बोला है जो सहनशील आत्माएं हैं ये करते हैं संगठन का निर्माण। जो क्रोधी आत्माएं हैं ये क्या करती हैं? ये तो जैसे संगठन को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बोला है अव्यक्त वाणी है
क्रोधियों का तो मुंह भी नहीं देखेंगे। जब ये दोनों को तुमने पान कर लिया है, काम और क्रोध, जबकि जो तांबे वाली स्टेज है उसमें तो फिर भी भक्ति तुम्हारी सात्विक है। पहले सात्विक नहीं होती, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो तुम्हारी भावनाएं सात्विक होती जाती हैं, फिर तुम धीरे धीरे एक व्रता बनते हो। एक व्रता माना एक बाप दूसरा कोई, वहां राम और कृष्ण नहीं है। जब एक व्रता बनोगे तो ये पहचान है तुम्हारी, उसमें क्या होगा, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वहां राम और कृष्ण नहीं होंगे। ये भी सात्विकता की निशानी है। जब तक तुम्हारा भक्ति मार्ग है, लेकिन तांबा फिर भी अच्छा है। किससे किससे वैल्यू ज्यादा है? लोहे से जास्ती वैल्यू है, लेकिन चांदी नहीं है। चांदी कब कहेंगे? जब एक व्रता होके तुम ट्रांसफर हो जाओ। इसलिए जब तक राम और कृष्ण की महिमा है, हाँ रिगार्ड बात अलग, लेकिन वही अगर भगवान का रूप देखें तो क्या समझना चाहिए, अभी हमारे ऊपर कट है। ये कट जब तक ना उतरे, जब तक तुम एक व्रता ना बनो, तब तक तुम कहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे। हाँ, सतो सामान्य, वहां फिर चांदी की खाद है। चांदी इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन कम से कम तुमने जो 5 विकार थे, जो रावण का बड़े ते बड़ा रूप है, उससे तुम हल्के हो गए। उससे हल्के होने के बाद याद की यात्रा भी कैसी भारी होती है, हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है याद की यात्रा। इसलिए जितनी मेहनत आज है, उन आत्माओं को उतनी मेहनत नहीं लगेगी जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं। वहां से जैसे कि दौड़ने की स्टेज में हैं, चलने की स्टेज नहीं है। बस वो तुमने बाउंड्री क्रॉस कर ली तो अब सीधा जाना ही है तुमको। कहाँ तक? सतो प्रधान अवस्था तक तुमको जाना ही है। वहां से तीव्र गति से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, कि उसके बाद तुमको उड़ने की स्टेज में जाना है। हाँ जी। और अच्छा। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। हाँ जी। इसका अरे सभी चाहते हैं क्या क्या बनना है हमको? सत्यता बनना है, सत्यता को धारण करना है। सत्य है ही क्या? आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। उसके लिए क्या चाहिए? ये हद की सहनशीलता भी तो बेहद की सहनशीलता भी है। पहले तो हद की सहनशीलता जो भी बताया, वायुमंडल खुद का भी खराब करते हैं तो दूसरों का भी वायु है, तो बहुत मोटे रूप का है सहनशीलता। अगर यही नहीं आई है तो सूक्ष्म सहनशीलता को तो भूल जाओ। पहले ये मोटे रूप की सहनशीलता, उसके बाद सूक्ष्म सहनशीलता क्या है? हैं जी? हैं? जो माया के अटैक हो रहे हैं। हाँ, जैसे वो बड़े बड़े राजाएं होते थे, वो क्या करते, कैसे प्रैक्टिस करते थे कि कितने भी घाव हो जाए लेकिन हमको पीठ नहीं दिखानी। तो वो है तुम्हारी बेहद की सहनशीलता। उसके लिए कहा है साक्षी दृष्टा। बिना सत्यता धारण करे तुम भूल जाओ कि संपूर्ण सत्यता धारण कर लोगे, 100% आत्मा बन जाओगे। हाँ जी। और जी, और भाई साहब उस दिन कल ही आया था कि त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया है 4 लक्ष्मी नारायण, मतलब कि अष्टदेव, है हाँ ना। जी। तो फिर जुत्ती की बात आई कि 3-4 जुत्ती बदलता हूँ बाबा कहते हैं। हाँ जी। तो इसमें ब्रह्मा बाबा जुत्ती हुए कि नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? जुत्ती सबसे पहले वही जुत्ती हुई, लेकिन वो माँ का पार्ट था। माँ ने क्या किया, इसलिए बोला अव्यक्त वाणी में खास, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, ज्ञान दूध पिलाया। ब्रह्मा के द्वारा क्या किया? ज्ञान दूध पिलाया 76 तक। और उसके बाद बाप का पार्ट, तब जाके मंथन हुआ। अब है प्रैक्टिकल। इसलिए 4-5 ब्रह्मा भी दिखाए जाते हैं, लेकिन 4 तो मुख्य हैं जो यहाँ पुरुषार्थ करके जाते हैं अपनी अपनी तरह का। लेकिन 5 का भी बताया, जिक्र किया हुआ है। हाँ जी। जी, और भाई साहब ये भी आई थी बात कि टचिंग वचिंग में नहीं, कई लोगों को टचिंग होती है कि ये हमारा पार्ट है या जो भी है। हाँ जी। तो आपने कहा था टचिंग वचिंग में नहीं आना, माया है। हाँ पर जी। कई लोग जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको अगर टचिंग जितना अच्छा पुरुषार्थ है उतनी ज्यादा ज्यादा माया आएगी। अरे माया, जब डल बुद्धि है कोई पुरुषा, उनको क्या माया आएगी? ये माया किनको खंडित करेगी? जिनका पुरुषार्थ अच्छा है। और जिनका पुरुषार्थ है वो अपने लिए क्या अच्छा सोचेंगे? भाई हद कर दिया आपने, कैसे बच्चा बुद्धि हो।
जिनका पुरुषार्थ ही नहीं, अमृत वाला ढंग से हो नहीं रहा, चार ढंग से हो नहीं रहा, वो क्या राजा महाराजा बन के बैठेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। माया किनको आएगी? जो थोड़ा सा सुंदर पुरुषार्थ शुरू हो गया, सूक्ष्म पुरुषार्थ, तब लगता है हम भी कुछ हैं। अरे कुछ नहीं है तो कोई औकात नहीं। जब तुमको अपनी औकात दिखने लगे तब माया की शुरुआत होती है इस तरह की, क्योंकि अब दूसरों से बेहतर दिख रहे हो तुम। जो दूसरे पुरुषार्थ हैं उनसे बेहतर पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है, तभी तो माया आए, तभी तो तुमको आगे खंडित करें। इसलिए उनके पास नहीं माया आती जिनका कोई ढंग का पुरुषार्थ ही नहीं है। ये माया उनके पास आती है जिनका ढंग का पुरुषार्थ शुरू, उनको लगता है हमारी कोई वैल्यू है, वहां खंडित होने की संभावना है। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर एक स्लोगन बहुत अच्छा लगा था, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी। क्या बात है? कितनी सुंदर है ये कुर्बानी, सच्ची कुर्बानी। धुन लगा दे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, क्या मांगा है उसने? यही तो मांगा है। क्या करो? व्यर्थ संकल्प का त्याग करो। भगवान आया हुआ है, दुनिया तो मानते, अगर भगवान मिल जाए बाप रे बाप, हमको उससे कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो ऐसे भक्तों की कहानी बताई, उन्होंने क्या उतार दिया, अपना गला ही काट दिया। सोचो आप, सोचो, भगवान मिला और हमको भगवान मिला है, तो वो कुछ नहीं, गला वला नहीं चाहता तुम्हारा। क्या चाहता है? हाँ, जो तुम्हारा व्यर्थ है, किसी भी युक्ति से बस इस व्यर्थ की बाजी लगा दो। उसके लिए सबसे सहज विधि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो इसको क्या कहेंगे? बड़े से बड़ा बलिदान है। हाँ जी। अच्छा, और भाई सब सहनशीलता की बात है एक और, कि जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं या सहज कर देते हैं। हाँ जी। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि किसी के भी को आप वो कर सकते हो, सहज बना सकते हो। और सामने वाला है बार बार पन पटकता है, और सहन करने वाली आत्मा सहन करती है, वो बार बार परवश है, वो कोई ज्ञानी थोड़ी है। खासकर ये शिकायत घर गृहस्थ में रहते हैं तो उनको अपोजिशन सहन करना पड़ता है। तो एक तरफ ये ज्ञान में चल रहे हैं, दूसरी तरफ अज्ञानी होते हैं, तो ज़्यादा रिजल्ट क्या निकलती है? क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख शांति बढ़ती जा रही है तो वो भी कमज़ोर पड़ते जाते हैं। जब वो कमज़ोर पड़ेंगे तो क्या करेंगे? सहन करवाएंगे। लेकिन आपको सहनशीलता नहीं छोड़नी है, तो धीरे धीरे क्या होगा? उनका वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। इसे बहुत बड़ी ताकत है सहनशीलता, साधारण बात नहीं है। जो खास लौकिक दुनिया में रह रहे हैं, जितनी सहनशीलता धारण करते हैं उतना ही जैसे दूसरों का सामने वालों क्या होगा? वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। ये भी पूरा साइंटिफिक है। लेकिन कहाँ तक सहन करना? जब तक रिजल्ट ना निकल आए। ऐसा नहीं कि 100 बार सहन किया, व्यक्ति ने क्या बोल रहे, 100 बार सहन किया, एक बार तुमने जवाब दे दिया, तो वो कोई सहनशीलता है क्या? सहनशीलता किसको कहते हैं? कि अंदर से संकल्प भी ना चले कि मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग किया है। अपनी शांति के लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं। सामने वाला आपको अशांत कर रहा है, तुमको शांत रहना है। वो तो स्वाभाविक ही है, तुमको अशांत करेगा, लेकिन तुम अपने लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं। रिजल्ट क्या निकल रही है? तुम्हारे साथ साथ वो भी शांत हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा जी। और भाई साहब 20 तारीख का एक पॉइंट था कि तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर व्यभिचारी, इसलिए गिरते गए? तो बताया तो है। अरे कलाएं कमती होती गई कहाँ? तो ऊपर से ही कलाएं कमती होती गई। 2 कलाएं कम कहाँ से हो गई? तो उन ब्रह्मा कुमार को ने तो 2 कला वहां से कम होगी, 16 कला से उतरे, फिर त्रेता युग में 2 कला कम, और द्वापर आते 8 कला कम। लेकिन तुम्हारे लिए क्या? तुम्हारी है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव की। कहाँ से होती है भक्ति? द्वापर युग से। फिर धीरे धीरे व्यक्ति व्यभिचारी होगी, फिर कलाएं कम होंगी। तो कलाएं कम का मतलब ये थोड़ी है कि कलयुग आया पूरी ही कलाएं कम हो गई। जैसा पैटर्न ऊपर रहा है वैसे ही पैटर्न यहाँ भी काम करने वाला है। लेकिन किस आधार से कम हो रही हैं? व्यभिचारी भक्ति की वजह से। इसलिए अपने ही स्वरूप की पूजा करते हो, पहले एक निराकार शिव की, फिर अपने स्वरूप की पूजा करते हो, तो व्यभिचारी हो गई। हाँ जी। अच्छा,
और भाई साहब ये वाला एक पॉइंट है ना, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात बाबा देते हैं, हाँ जी। तो ये पॉइंट साकार मुरली का है या अव्यक्त वाणी का है? क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। माना अगर अव्यक्त वाणी है फिर तो काम का है, साकार का नहीं तो काम का नहीं। अरे कहीं का भी हो, एडवांस में बाबा ने बहुत बार रिपीट किया है, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। अरे साकार मुरली में ये कई बार रिपीट होगा। हाँ ये है कि वो भाषा, ये शब्द ये ना हो। अक्सर बाबा क्या कहते हैं, चारों तरफ क्या हो रहा होगा, हाँ विनाश हो रहा होगा, और इधर तुम्हारी स्थापना। जब स्थापना हो रही है तो दूसरी तरफ विनाश हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, कौन सी सीन है? चारों तरफ दुनिया में घोर नरक है, लेकिन तुमको क्या मिल गया, स्व स्थिति की सौगात मिल गई। तो ये प्रैक्टिकल सीन है, ये साकार मुरली में ढेर बार आया है। हाँ जी। अच्छा जी। और भाई साहब 5 तारीख की मुरली में आया था, बाप की बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते। हाँ जी। आप वैसे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, पहले म्यूट कर दिया बोलने से पहले। कोई कोई तो जानता है ना। अरे कोई कोई, पूरी दुनिया ही जानती है, नई दुनिया। बाप की बायोग्राफी को क्या कहेंगे, नई दुनिया में सब जानते हैं, कोई को जानता है। तो कल कौन सा वो बाबा ने था, कल परसों था, कौन सा गीत गाया था? हाँ हाँ, तुम्हें पाके हमने जहान पाले, तो ये है बायोग्राफी। तो जो कितनी बड़ी बात है ये, हम गीत गाएं वो तो समझ में आता है, भगवान गीत गा रहा है, तुम्हें पाके हमने जो जहान को चैलेंज किया था, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सिद्ध हो गया भाई। तुम्हें पाके हमने जो चैलेंज किया था पूरे विश्व में 800 करोड़ आत्माओं में, तो ये हमारा कर्तव्य सिद्ध हो गया। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, किस लिए हूँ, कौन सा कर्तव्य करता हूँ, कैसे तुमको आप समान बनाता हूँ, कैसे तुम्हारे 5 तत्व ये जड़ तत्व हैं कैसे बन जाएं, और छठा ब्रह्म महतत्व। सोचो ये 5 तत्व भी किसका रूप धारण कर ले, कौन सा रूप धारण कर ले, छठा ब्रह्म महतत्व का रूप धारण कर ले। सोचो, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तुम्हारा ये जो जहान है, तुम्हारा ये जो शरीर है, कैसा बन गया, जैसा बाप का है वैसा व्यक्त हो गया। और कौन से आसमान की स्टेज पे हो, एकदम परम धाम की स्टेज पे हो, एकदम निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं, जमी तो जमी, आसमान पा लिया। सोचो भगवान का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया, किसके थ्रू, तुम्हारे थ्रू। हाँ जी। अच्छा, और फिर भाई साहब ये भी आया था कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है किसको पता नहीं। हाँ जी। तो चैतन्य विकार और प्रकृति के तत्व फिर रावण की एफिजी जलाते हैं। ठीक तो है। कहा कि भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन, हाँ किसको जी। जलाते हैं। तो ये संगम युग का यादगार है। ठीक है। संगम युग में कोई 5 रावण के रूप भी हैं, जो 5 विकार हैं वो हैं 5 रावण के रूप। फिर बाबा ने कहा तो कोई 5 तत्व भी हैं, चैतन्य तत्वों के रूप भी हैं। वो भी जड़ बुद्धि होते हैं, पहले ही चैतन्य बुद्धि हो जाते हैं, पहले जड़ बुद्धि होते हैं फिर चैतन्य बुद्धि होते हैं। ये तो हो गया स्थूल में रावण का चित्र, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए रावण क्या है, 5 विकारों को जीतना और अपने 5 तत्वों को जीतना। चाहे तुम माया जीत बनो, चाहे तुम प्रकृति जीत बनो, यह है तुम्हारा लक्ष्य। पहले बनते हो तुम माया जीत, फिर बनते हो प्रकृति जीत। माया जीत माना माया की शुरुआत कहाँ से हुई है, द्वापर युग से। तो त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे कि माया जीत। 5 तत्वों को जीतेंगे तब कहाँ पहुंच जाएंगे, एकदम डिटैच फरिश्ता स्वरूप। इसलिए तुम्हारे लिए रावण की परिभाषा माने तुम्हारे अंदर का जो रावण है उसको जीतना। वो तो हर साल रावण जलाते हैं, चौथी अवस्था में आ गए। जो ब्राह्मण हैं हर साल संकल्प लेते हैं, अव्यक्त वाणी चलती थी, बड़े बड़े संकल्प लेते थे, हर साल उन्होंने रावण को जलाया और दिन प्रतिदिन रावण और बड़ा होता है, अभी चौथी अवस्था में पहुंच गए। तो वो उसको कहेंगे भक्ति मार्ग, इसलिए अर्थ सहित नहीं जानते। कैसे अंदर के रावण को भस्म करना है, उनके पास कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं है, तो वो जानते ही नहीं, इसलिए बाबा ने उलाहना दिया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब उस दिन आया था कि किसी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ जी। फिर से आकर माना जरूर आदि में भी था, आदि में साक्षात्कार थे, साक्षात्कार के आधार से तुमको लक्ष्य मिला था, तो कितनी बड़ी बात थी।
आदि में तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया था साक्षात्कार के आधार से कि मेरा यही पार्ट है, तो कैसा नशा चढ़ गया होगा। और फिर तुमने उस नशे के हिसाब से क्या किया, किस लिए नशा चढ़ाया, कौन सा पुरुषार्थ, सतो प्रधान बनने। किस आधार से सतो प्रधान बनते हैं, दूसरे कोई आधार ही नहीं है, याद के आधार से। वहां जैसी भी याद थी तुम्हारी, जिस तरह से याद, उसका भावनाओं का फल मिला। तो लेकिन संपूर्णता नहीं थी। संपूर्णता तुमको वो बाप भी जानता था कि नेक्स्ट जो तुम्हारा बर्थ होगा वो तुमको अपनी तरह की संपूर्णता मिलने वाली है। संपूर्णता फिर कब मिलती है, जो नया जन्म मिलता है। ये पिछले जन्म की ही प्रारब्ध है। ऐसा नहीं कि बाप नहीं आया था, चाहे साक्षात्कार के आधार से तुमको जो भी क्लियर हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो अब बाप प्रैक्टिकल चाहिए। इसलिए जो तुमको बाप की पहचान मिली है उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए तुम्हारा बाप, उसका सबसे बड़ा टाइटल कौन सा है निराकार का, अकाल मूर्त। हाँ, माना मूर्ति है, ऐसा नहीं कि अकाल ही अकाल। इसलिए खास आत्मा के लिए साकार मूल्य में बोला है। आत्मा अकाल मूर्त नहीं है, लेकिन अकाल है। मूर्त कब कहेंगे, या जब ये शरीर कैसा बन जाए। हाँ, जब प्रैक्टिकल इसको कोई भी दुनिया की ताकत इसको छुड़ा ना सके, तब कहेंगे अकाल मूर्त। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। इसलिए तुम्हारे लिए पहचान दी है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। जो 5000 वर्ष इस धरा पे है वो जन्म मरण में आता ही नहीं। इसका मतलब काल उसको कभी खाता ही नहीं, और तुमको तो काल खाता है हर जन्म में। ठीक है, वो अकाले मृत्यु तुम्हारी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई मान लो, तो भी शरीर तो छोड़ा। इसलिए वो जो बाप है वो कलयुग के अंत में तुमको मिलता है, ताकि तुम भी अविनाशी बन सको। अविनाशी बनने से नई सृष्टि की तुम शुरुआत कर सको। कोई भी नहीं जानते इस रूप से बाप की पहचान को, तो उसके कर्तव्य को क्या जानेंगे। आदि सो अंत। हाँ जी जी भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ जी। 5 अप्रैल की अव्यक्त वाणी में आया था कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। बाबा ने पूछा, तो आपने कहा कि कौन सा संगम युग, ये नहीं जिसको 90 साल हो गए, अभी का संगम युग, हाँ अंत जी, का। ठीक है। तो जितना समय कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। हर सेकंड की अगर बात आती है, अव्यक्त वाणी तो यहाँ तक बोला है, तुम्हारा एक सेकंड कितने के बराबर है, 1 वर्ष के बराबर है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली है। तुम्हारा 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारा ये शूटिंग पीरियड में तुम्हारी कितनी सूक्ष्म गति होती है जब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो। तो 5000 सेकंड पहले पहले तुम्हारे सफल होते हैं, एक ही टांग पे खड़े रहते हो। कहाँ, मन बुद्धि रूपी वो तुम्हारी टांग है, उसमें भ्रुकुटी में बैठना। तो इसको कहेंगे संकल्प। संकल्प क्या करना, सफल करना। बाकी ये नहीं कोई जमदे जामदे नहीं होता। जितना जितना समय कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी कैसा होता जाएगा, दिन प्रतिदिन रिफाइन होता जाएगा। बाकी ये कोई जादू नहीं होगा। जादू अगर किसके ऊपर हो गया तो क्या सर्टिफिकेट दे देना सब लोग मिलके उसको, इसमें सोल प्रवेश कर गई। अगर आगे चल के कोई ऐसा दिखे भी तुमको कि ये बता रहे कोई संकल्प नहीं चल रहा, तो समझना उसमें सोल प्रवेश कर गई। जैसे ही सोल निकलेगी वो बस वहीं से शुरुआत होने वाला है। तुम तो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे तब तक। इसलिए ये कायदा नहीं है, लंबे समय का अभ्यास से तब जाके अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था व्यर्थ तुम्हारा खत्म होता है। लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो इसलिए बेहद में जो अंत का भी अंत है, तुम्हारे पास ये 10 वर्ष का पीरियड है, इसको क्या कहेंगे, संगम में भी संगम। ये इसको कहें अंतराल पीरियड, अंत का पीरियड है संन्यास धारण करने से पहले। संन्यास कब धारण करते हैं, संन्यास अर्थात परम धाम। संन्यास से पहले क्या होता है, वानप्रस्थ। हाँ, अभी तुम वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थ में फिर भी रिलेशन रहते हैं थोड़े बहुत, तो भी वैराग बहुत होता है। जो सच्चे वानप्रस्थी होते हैं वो भले ही थोड़ा बहुत रिलेशन को निभाते हैं, लेकिन बहुत वैराग होता है। फिर लास्ट में रिजल्ट उनकी क्या निकलती है, संन्यास धारण करना होता है। बिना वानप्रस्थ बने तुम संन्यास, बेहद के सन्यासी धारण नहीं कर सकते संन्यास। तब जाके तुम्हारा योग क्या होगा, नामी ग्रामी। इसलिए जामदे जामदे नहीं होता।
कि कोई व्यर्थ 1 सेकंड में कोई जादू हो जाएगा, टाइम लगता है। हाँ, जैसे अंत का अंत है ये, तो इसलिए समय क्या होगा, जितना समय का डाउनफॉल हो रहा है उतना ही तुम्हारा समय अच्छा होता जाएगा, रिफाइन होता जाएगा, संकल्पों की गति तुम्हारी कम होती जाएगी। हाँ जी, हो गया। ठीक है भाई साहब, हाँ हाँ जी, जी, थैंक हाँ। यू। ओम शांति।